नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा हाजिर है हम आपके बीच अगले 1 घंटे तक खबरें विस्तार से लेकर। खबर सीधे न्यूज रूम से, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें तलाशने और तराशने के बाद सीधे आप तक। बिल्कुल, तो 1 से लेकर 2 यानी तकरीबन 1 घंटे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं और उन खबरों पर क्या कुछ नई जानकारियां मिल रही है, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। अगले 1 घंटे में 1 से 2 आपको हम बताएंगे कि कैसे एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल में तनातनी का माहौल है। दिखाएंगे आपको कि पगड़ी पर हंगामा क्यों। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि आतंकी से नए नए खुलासे किस खबर में कहां पर हो रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि देश भर में कैसे विजय उल्लास का जो माहौल है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जल्दी से कौन कौन सी वो बड़ी खबरें रहेंगी सागर, हम चाहते हैं कि एक बार बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली खबर होगी देश भर में विजय जुलूस। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को जीत मिली और किस राज्य से कितने वोट आए द्रौपदी मुर्मू के पाले में, ये भी आज के दिन न्यूज इंडिया आपको बताएगा। बिल्कुल, इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर होगी कि सीएम केजरीवाल वर्सेस एलजी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, क्योंकि लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भले चाहे एलजी की हम बात कर लें तो बदल गए, पद बदल गया, नाम बदल गया, शख्सियत बदल गई, लेकिन जो लड़ाई जो तकरार थी वो वैसी की वैसी है। देखिए, शराब नीति की सीबीआई जांच की मांग जिस तरह से एलजी ने की है, सिफारिश की है, अगर सीबीआई जांच होती है तो फिर देखिए कई तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन सीबीआई जांच की मांग क्यों, बड़ा सवाल ये। बिल्कुल, इसके अलावा जो बड़ी खबर होगी वो ये कि पगड़ी पहनने पर नो एंट्री। कहां हुई है नो एंट्री, कहां पर कहा गया है कि आप पगड़ी नहीं पहन सकते, इस 1 घंटे में पूरी विस्तार से पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। देखिए, 5वीं खबर है कि सदन में जारी है यार 5वां दिन है, लेकिन 5वें दिन भी आखिर ये हंगामा सदन में क्यों है बरपा, आखिर हर एक सवालों का जवाब क्यों नहीं, और ये कब तक हंगामा चलता रहेगा। बिल्कुल, इसके अलावा जो बड़ी खबर वो आपको दिखाएंगे कि कैसे रिजवान का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, कौन से खुलासे हुए हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि रिजवान का कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से है। बताएंगे इस 1 घंटे में। धमकी भरा पत्र, रामपुर की ये तस्वीर आपको दिखाएंगे उर्दू में, हालांकि देखिए इस पत्र में लिखा गया, लेकिन पत्र में क्या कुछ, ये भी आज के दिन न्यूज इंडिया आपको बताएगा। बिल्कुल, तो क्या है धमकी भरे पत्र में वो हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा अगर अगली बड़ी खबर का हम रुख करें तो वो ये कि कहां पर हुई कलेक्टर साहब की पिटाई, आखिर क्या वजह थी कि कलेक्टर साहब को पीटा गया, क्यों पीटा गया, पूरी खबर विस्तार से 1 से 2 के बीच। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से जीत प्राप्त की और उसके पीछे वजह बड़ी है क्योंकि विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन, 27 विपक्षी दल एक साथ खड़े आ गए, और इसके साथ ही साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार देखिए कांग्रेस की रही, लेकिन पक्ष उनके वोट में नहीं पड़े। सीधे चलेंगे दिल्ली, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। क्या केस है, तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया, पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है, उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। हमारे देश में पिछले 75 साल में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था इन सारी सरकारों ने मिलकर, इन सारी पार्टियों ने मिलकर। बहुत बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने। करोड़ों करोड़ों बच्चे, गरीबों के बच्चे जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उनका भविष्य अंधकार में था। कोई उम्मीद नहीं थी। गरीब का बच्चा गरीब बनेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा, गरीब का बच्चा मजदूरी करेगा, रिक्शा चलाएगा, अमीरों के बच्चे अमीर बनेंगे। ये एक सिस्टम पूरे देश के अंदर लागू हो गया था।
पहली बार आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी दिल्ली के अंदर, मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर बने। दिल्ली के अंदर भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया। ऐसा बनाया कि अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे एक जज का, एक अफसर का और एक रिक्शे वाला का बच्चा बैठ के एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। मनीष सिसोदिया ने केवल दिल्ली के स्कूल ठीक नहीं किए, देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों को एक उम्मीद दी है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, गरीबों के बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। सुबह 6 बजे मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सवेरे 6 बजे। तो कुल मिलाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी बातें जो है वो कही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई की जांच जो है उसको लेकर कहां तक ये आंच पहुंचेगी, क्योंकि आपको बता दें मुख्यमंत्री दिल्ली के उन्होंने पहले ही बता दिया था कि देखना ऐसा जरूर होगा कि मनीष सिसोदिया पर भी जो गिरफ्तारी की तलवार है वो अटक सकती है, और उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। लेकिन इस वक्त जो दिल्ली की बात हम करें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच जो तनातनी है वो तेज हो चुकी है, और ये तनातनी सिंगापुर दौरे पर रोक लगाने को लेकर हुई है। नई शराब नीति जो है इसको लेकर भी हुई है। तो लगातार विरोध जताया जा रहा है, और उपराज्यपाल की तरफ से या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, लगातार बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में अब ये देखना है कि ये जो दिल्ली में जो बवाल उठ रहा है, ये बवाल अब कहां तक पहुंचेगा। सागर, देखिए केजरीवाल और एलजी के बीच आखिर ये ठनी क्यों, ये रार क्यों? क्योंकि दिल्ली में जब भी कोई आया नया एलजी, आपने देखा होगा सहमति कभी भी नहीं बन पाई। आज के दिन हम आंकड़ों के जरिए आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर शराब नीति पर यह हंगामा क्यों, इस पर सीबीआई जांच की मांग क्यों। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि एलजी ने क्या कहा और किस तरह से एलजी ने इस पर अपनी बातें रखी और कहां पर ठने। क्योंकि सिंगापुर अगर जाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल तो फिर उनको रोका क्यों गया, और एलजी ने सिफारिश क्या की है। नीतू, बिल्कुल, तो देखिए सीएम केजरीवाल वर्सेस एलजी में क्या कुछ हुआ है। एलजी ने कहा है ये आपके दायरे में नहीं है। दरअसल सिंगापुर का जो दौरा था उस पर रोक लगा दी गई, और इसके बाद ये एलजी की तरफ से कहा गया कि ये आपके दायरे में नहीं आता, इसीलिए इस दौरे पर रोक लगाई गई है। देखिए इसके साथ ही साथ एलजी ने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मैं तो जाकर ही रहूंगा। ऐसा आखिर क्यों कहा अरविंद केजरीवाल ने, इसके पीछे वजह क्या? उन्होंने बाकायदा देखिए संवैधानिक वहां पर जो बातें उसका भी जिक्र कर दिया। आगे लिखा कि सिंगापुर दौरे पर ये एलजी से घमासान क्यों छिड़ा, इसके पीछे कई सारी वजहें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही साथ दिल्ली एलजी ने रिजेक्ट की सिंगापुर दौरे की फाइल, वजह क्या रही है इसके पीछे? नहीं तो बिल्कुल, जिस तरह की कई वजह आ रही है उनमें से एक वजह हम आपको जल्दी से बता देते हैं। सीएम केजरीवाल ने याद दिलाई संविधान की अनुसूचियां। दरअसल संविधान का हवाला दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अनुसूचियां याद दिलाई और कहा कि जरूर जाऊंगा। ये सीएम केजरीवाल ने कहा है कि जरूर जाऊंगा सिंगापुर। तो सीएम केजरीवाल सिंगापुर जाने पर अड़े हुए हैं। अभी भी उन्होंने कहा है कि मैं जरूर जाऊंगा वहां पर। बिल्कुल, देखिए अगर एलजी ने जिन तमाम बातों का जिक्र किया, अगली अगर हम बात करें तो जो हमारे आंकड़े शराब नीति को लेकर जिस तरह से जांच की मांग की गई है, उन आंकड़ों पर भी नजर हम डालेंगे। निदा, बिल्कुल सही कहा, और इस खबर को ज्यादा तफसील से समझने के लिए हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नमित, लगातार घमासान जो है वो देखा जा रहा है दिल्ली के, चाहे हम एलजी की बात करें, उपराज्यपाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें। सवाल यह है कि रार ये आखिर खत्म कब होगा, और अगर इसी तरीके से ये आपस में भिड़ते रहेंगे तो फिर दिल्ली की तरफ ध्यान कब देंगे? नमित, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल। नमित, ये रार थमेगी कैसे? देखिए जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में, जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि दूसरी बार पिछले 24 घंटे में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है दिल्ली के एलजी की तरफ से। कल हमने देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो सिंगापुर जाने वाले थे उनकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने, और आज दिल्ली की जो नई एक्साइज पॉलिसी थी उस
उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की है दिल्ली के एलजी ने। और इसमें कहा गया है कि तकरीबन 144 करोड़ का जो मुनाफा है वो दिल्ली के नए जो शराब की दुकानों के लाइसेंसधारी थे उनको दिया गया है। ऐसे में कोरोना काल में कहीं ना कहीं बात करें तो जो लाइसेंसधारी थे उनकी फीस को दिल्ली सरकार ने माफ किया था और नई सरकारी जो नई आबकारी जो ये पॉलिसी थी इसको दिल्ली सरकार लेकर आई थी। इसमें लेकिन जो मुख्य सचिव की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि जो नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसी वजह से मुख्य सचिव की रिपोर्ट को देखते हुए अब दिल्ली के नए एसपी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की मांग की है। हालांकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना तर्क रखा है। कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि साल 2016 में भी जब हमारी सरकार को 1 साल हुआ था उस दौरान भी हमारी खिलाफ जो है ठीक है नमित ठीक है। दरअसल ये रात जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, आप नजर बनाए रखिएगा, लेकिन जो मुश्किल है वो यही खत्म नहीं होती है। अब एक और मुश्किल जो है फिलहाल आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसके पीछे जो रीजन है वो बड़ा है। अब आबकारी नीति को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। अगर बात करें दिल्ली के उपराज्यपाल की तो वो साफ ये कह रहे हैं कि सीबीआई सिफारिश जो है वो की जाए, क्योंकि नियमों का उल्लंघन किया गया है इसमें। नीतू बिल्कुल, तो ऐसे में शराब नीति की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका एक बार फिर से लगा है। नई आबकारी जो नीति है उसको लागू करने के पीछे कई तरह के सवाल जो है वो आ चुके हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ये कदम चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। तो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाया जाता है, शराब नीति की सीबीआई जांच की मांग कर दी जाती है। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल दरअसल ये नई नीति जो है वो लागू की थी, जिसको लेकर के अब सीबीआई जांच की बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी का टेंडर देने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। बिल्कुल, तो नई नीति जब लागू की गई है उसके बाद ही इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी कई तरह से सवाल उठाए गए। इसीलिए आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने पहले ही कहा था कि मैंने पहले ही कहा था कि देखना मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और उन पर भी कई तरह के सवाल उठ सकते हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी कहा है। उधर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब से नई आबकारी नीति लागू की गई है तब से उसके बाद इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ जब अब जिस तरह से मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो सीधे सीधे जो अरविंद केजरीवाल है वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की जिस तरह से मांग हो रही है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है इसके पीछे है, और केंद्र सरकार पर अब सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हाथ जो है केंद्र सरकार का भी है। तो बिल्कुल देखिए, नमित लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, इसके पीछे वजह क्या है? सोचा गया था कि इस बार अगर नए एलजी अगर आ रहे हैं दिल्ली में तो बनेगी दोनों के बीच, अरविंद केजरीवाल और विनय जी के बीच, लेकिन ऐसा कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। नई शराब नीति भी अब देखिए कटघरे में। अब नमित देखिए, बिल्कुल जब दिल्ली के नए एलजी बने थे विनय कुमार सक्सेना, तो ये कहा जा रहा था कि जो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में तकरार कई सालों से चली आ रही, इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, उनके बीच में ही तकरार थी, शायद ये तकरार खत्म हो सके। लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के नए एलजी लगातार दिल्ली सरकार के बीच में तनातनी देखी जा रही है। पहले सिंगापुर जाने वाली फाइल को रोक दिया गया दिल्ली की एलजी की तरफ से, और अब ये जो नई एक्साइज पॉलिसी है इस पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इससे कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाता है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में तकरार बढ़ेगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि उन्होंने पहले ये कहा। चलिए, बिल्कुल नमित, लौट कर आऊंगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।